हिंदुस्तान और चीन के बीच सरहद पर जारी कशीदगी और टकराव के बीच चीन के सदर शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दिया है। शी जिनपिंग ने अपनी फौजों से कहा कि खुदमुख्तारी को कायम रखने के लिए तैयार हैं। चीनी सदर ने फौजों की ट्रेनिंग को मजबूत करने और किसी भी तरह के हालात के लिए तैयार रहने की बात कही है। 5 मई को लद्दाख में हिंद चीन फौजियों के दरमियान झड़प हुई थी और उसके बाद दोनों मुल्कों ने सरहद पर फौज की गश्त बढ़ा दी है। उधर दिल्ली में पीएमओ में मीटिंग हुई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत तीनों अफवाज के सरबराहान मीटिंग में मौजूद थे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये जो एक कशीदगी चीन और हिंदुस्तान के बीच बढ़ती जा रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और ये किस हद तक और आगे बढ़ सकती है? देखिए, 5 मई के बाद से लगातार ही भारत और चीन की जो फौज है वो आमने सामने है। लद्दाख के कई इलाकों में, जिसमें पैंगोंग लेक भी शामिल है और ग्वालान वैली में भी ये आमने सामने है भारत और चीन की फौजें। हालांकि वहां पर इस तरह का टकराव नहीं है, बस आमने सामने फौजें हैं वो तैनात हैं। हालांकि लगातार कोशिश चल रही है बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की। लेकिन इसी बीच जो ये चीन के प्रेसिडेंट का जो बयान आया है, हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन चीन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि ये धमकी जो है ये भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए दी गई है, क्योंकि अमेरिका के साथ भी लगातार चीन का टकराव चल रहा है। और हाल ही हमने ये भी देखा कि चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका में कुछ ऐसे ताकतें हैं जो अमेरिका और चीन के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत चाहते हैं। तो माना जा रहा है कि जो शी जिनपिंग का बयान है ये अमेरिका की तरफ दिया गया बयान है। और वहीं कल जो प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर जो बैठक हुई थी, जिसमें एनएसएस डोभाल शामिल हुए थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए थे और साथ ही साथ सीडीएस और तीनों आर्मी जो सेनाओं के चीफ हैं वो इसमें शामिल हुए। तो माना जा रहा है कि हालात को लेकर इसमें बातचीत हुई है और किस तरह के हालात बने हैं, खासतौर से लद्दाख में और भारत चीन के बीच में जो टकराव चल रहा है, जो गतिरोध चल रहा है, उसको लेकर बातचीत हुई है। लेकिन इसमें एक हमारे सोर्सेज के हवाले से जो खबर है उसमें ये कहा गया है कि भारत अपनी तरफ, यानी कि सीमा पर जो भारत की तरफ है वहां पर जो भी डेवलपमेंट वर्क्स है, जो भी विकास का काम होगा, उस पर रोक नहीं लगेगी। अपनी तरफ भारत विकास करता रहेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की मीटिंग हुई तीनों फौजों के सरबराहों के साथ। क्या कुछ जो है उस मीटिंग में किन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया? क्योंकि जिस तरह से शी जिनपिंग का बयान आया था उसके बाद ही फिर ये मीटिंग हुई, तो क्या कुछ बातें इस मीटिंग से निकल कर आई? देखिए, जाहिर तौर पर जब इस तरह के हालात होते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि डोकलाम के वक्त भी भारत और चीन जो है उनकी फौज आमने सामने थी करीब 70 से ज्यादा दिनों तक। तो ऐसे में एक बार फिर इस तरह चीन ने जो है घुसपैठ करने की कोशिश की है और माना जा रहा है कि RSCO पर ही चीन की फौजें बैठी हुई हैं। और 5 मई को आमने सामने भी थी दोनों देशों की जो सेनाएं हैं। तो ऐसे में जो कल की बैठक हुई थी, माना जा रहा है कि इसमें एसेस किया गया हालात को और लगातार दोनों देश टच में भी हैं। इसी बीच चाइना की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो उसके बाशिंदे हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं और हिंदुस्तान में पेंडेमिक की जो हालत बनी हुई है कोरोना के चलते, तो ऐसे में चाइना अपने जो सिटीजन हैं उनको भी भारत से वापस ले जाएगा। लेकिन इसको लेकर चाइना के जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि भारत से अपने बाशिंदों को वापस बुलाने को किसी और नजरिए से ना देखा जाए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाशिंदों की सलामती चाहता है, इसलिए चीन वो उनको वापस बुला रहा है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि हाईएस्ट लेवल पे बातचीत हो रही है भारत और चीन के बीच में, ताकि इस गतिरोध को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।